रहमल्लाहु मन करहल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुआ है खुदावंद आलम सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का आप तमाम हज़रात का यहाँ आना बयान मजलिस का इस फ़ैज़ा को बिछाना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। आप जितने अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जितनी हाजतें लेकर आए हैं, मौला की हाजतें पूरी फरमाए। जो परेशान हाल हैं, मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अदा हो जाएँ। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए। जिन्हें रोज़गार दे रखा है उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक हैं मौला हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला औलाद नरीना अता फरमाए। जिन्हें औलाद दे रखी है उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने की तौफीक अता फरमाए। जो बीमार हैं मौला शिफाए कामिला व आजिला नसीब फरमाए। मरहूमीन आपके बानियान मजलिस के और वो जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया मौला सब की कब्र और महशर की मनाजिल आसान फरमाए। शिफाअत मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता हो। लाखों दुआओं की एक ही दुआ, वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए। हम मौला के नौकरों चाकरों में शुमार हों। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो। ख़ात्मा बिल खैर हो अकायद हक्का के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिक अल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम वहलुक़ अदुव्वहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन। या काशिफ़ल कर्बे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मुअमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलावात पढ़ें कि तमाम दुआएँ मुस्तजाब हो जाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लहु वल आख़िरु बिला आख़िरिन यकूना बअदहु। क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। मुहम्मद वल्लअनतुद्दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। सलवात पर मोहम्मद व आले काफ़ी तादाद में तशरीफ़ फरमा है। मिल के बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें आले मोहम्मद। कल की तकरीर जिन अहबाब के जहनों में महफूज है, कल गुजारिश ये की थी कि तमाम इज़्ज़त माआब मस्तूरात में से जो इज़्ज़त और फ़जीलत जनाब सैयदा के पास है वो ये है कि जितनी इससे पहले इज़्ज़तदार बीबियाँ गुज़री हैं वो तमाम की तमाम इज़्ज़तदार हैं अपनी निस्बतों की वजह से। जनाब सैयदा वो हस्ती हैं जो अपनी निस्बतों की वजह से इज़्ज़तदार नहीं, निस्बतें बतूल की वजह से इज़्ज़तदार हैं। जनाब सैयदा के लिए ये इज़्ज़त अपनी जगह के मुस्तफ़ा की बेटी हैं, लेकिन जनाब मुस्तफ़ा के लिए अंबिया में फ़ख्र करने के लिए ये काफ़ी है कि मैं ज़हरा का बाबा हूँ। अली जैसा शहनशाह के जो कायनात की सारी फ़जीलतें अपने दामन में समेटे बैठा है, उस अली को अपने फ़ज़ाइल में से सबसे बड़ी फ़जीलत ये नज़र आती है कि मैं ज़हरा का शौहर हूँ। हसनैन करीमैन के जो जन्नत के मालिक हैं
जो जन्नत के सरदार हैं वो दुनिया के सामने फ़ख्र करते हैं कि हम खातून जन्नत के बेटे हैं। तमाम बीबियाँ अपनी निस्बतों से मारूफ, निस्बतें खुदा के यहाँ जनाब सैयदा से मारूफ। गो के जितनी निस्बतों वाली बीबियाँ हैं उनकी निस्बतें भी बतूल जैसी नहीं हैं। तवज्जो फरमाएंगे मेरे मोहतरम, जो अपनी अपनी निस्बतों से मारूफ हैं उनकी निस्बतें भी जनाब बतूल जैसी निस्बतें नहीं है। मैं अभी दोस्तों के सामने अगर आपकी हुक्म हो तो मैं आपके सामने अर्ज किए देता हूं कि निस्बतों के हवाले से भी जनाब बतूल जैसी निस्बतें भी उनकी नहीं है। मसलन जनाब हव्वा हमारे यहाँ दुनिया में इसलिए इज्जतदार हैं कि वो जनाब आदम की ज़ौजा है। उनकी निस्बत है ना हजरत आदम से कि आदम की ज़ौजा इसलिए इज्जतदार। तवज्जो फरमाइएगा, आदम की ज़ौजा इसलिए इज्जतदार। हव्वा के लिए ये इज्जत है कि जनाब हव्वा के शौहर हजरत आदम हैं, लेकिन जनाब सैयदा की इस निस्बत का हव्वा की निस्बत से क्या मुकाबला किया जा सकता है। अगर आप तवज्जो करें तो मैं जुमला कहने जा रहा हूँ और आप मेरे साथ शामिल हो जाएंगे तो यहीं से तकरीर की इब्तिदा हो जाएगी। हव्वा का शौहर कहाँ, बतूल का शौहर कहाँ? आए नहीं तवज्जो फरमाए। चले मैं और जुमला कहता हूँ ताकि आप मेरे साथ शामिल हो जाएं। हव्वा के शौहर हजरत आदम, जनाब बतूल के शौहर अमीर कायनात, दोनों का मुकाबला कैसे किया जा सकता है? हव्वा का शौहर बनने वाला है, बतूल का शौहर बनाने वाला। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। हाँ या जनाब हव्वा का शौहर बनने वाला है, जनाब बतूल का शौहर बनाने वाला है। और ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा। खुदावंद आलम ने जब शैतान के साथ ये बात हुई थी तो खुदावंद आलम ने शैतान से क्या पूछा था? मा मना का, तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया? तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, किसने मना किया? उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने, अगर आप तवज्जो करें तो चले यहाँ पे एक जुमला आ गया अपने दोस्तों के सामने अर्ज करता चलूं। खुदा ने ये नहीं कहा कि तुझे किसने मना किया मेरे खलीफा को सजदा करने से, नहीं तवज्जो फरमा रहे। तुझे किसने मना किया अबुल बशर को सजदा करने से? तुझे किसने मना किया इंसानों के बाप को सजदा करने से? तुझे किसने मना किया मेरी हुज्जत को सजदा करने से? तुझे किसने मना किया मेरी सिफत को सजदा करने से? बल्कि क्या फरमाया? तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, यानी सजदा आदम की वजह उन हाथों का मस करना है जिनसे आदम बना है। हाय हाय, नहीं तो नहीं देखिए ना, मिसाल से बात समझने की कोशिश करें। मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, बाहर जाते हुए वहाँ पे सामने कुछ नौजवान बैठे हूँ, मैं उनके पास से गुजर जाऊँ, वो कोई तवज्जो ना करें कि कौन गुजरा है, बानी मजलिस उनके पास चला जाए और जाकर उनसे कहे तुम्हें शर्म नहीं आई, जाकिर हुसैन गुजर गया और तुमने ताजीम नहीं की। तवज्जो नहीं फरमा रहे। तुमने क्यों ताजीम नहीं की जबकि वो जाकिर हुसैन था? इसका मतलब ये है बाकिर नकवी लाख दफा गुजर जाता, फर्क नहीं पड़ता था। फर्क तब पड़ रहा है उस जिक्र हुसैन की निस्बत की वजह से। तवज्जो है अज़ान मोहतरम कि उस निस्बत की इज्जत करनी चाहिए थी। खुदा भी यही इरशाद फरमा रहा है, शैतान तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है? कोई और होता ना सजदा करता, मेरे हाथों का ख्याल तो करता। अल्लाह अकबर। इसका मतलब वजह सजदा आदम उन हाथों का मस हो जाना है। अब मैं जुमला कहने जा रहा हूँ, कोई नाराज होता है तो मेरी बला से। जब कभी हमारे मातमी अकीदत में ताजीमन अलम के सामने सर रख देते हैं, पेशानी टेक देते हैं, तो लोग फतवा लगाते हुए नजर आते हैं कि ये शिरक हो गया। और मेरे भाई आदम को यदुल्लाह ने एक दफा मस किया था, वो सजदे के काबिल हो गया। इसे तो यदुल्लाह अल्लाह जाने कितना अरसा उठाए फिरता रहा। या सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। निस्बत को ताजीम है, तवज्जो है। वहां शौहर हव्वा का वो है जो बनने वाला है, बतूल का शौहर वो है जो बनाने वाला है। किसने मना किया? उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से, तवज्जो नहीं फरमा रहे,
मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। किसने मना किया है तुझे उसे सजदा करने से? और जब मेरे मौला से पूछा गया था, हत्ता के आका खुमैनी ने भी अपनी किताब में इस जुमले को लिखा है कि जब पूछा गया कि वो हाथ कौन से हैं कि जिन हाथों से आदम की मिट्टी खमीर होती रही, तो उस वक्त अमीर कायनात ने मिंबर अबयज़ कूफा पर बैठ के कहा था, और दुनिया वालों, यही तो हाथ हैं जिन्होंने आदम की मिट्टी को खमीर किया। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। तो बनने वाला कहां, बनाने वाला कहां? कहां निस्बत हव्वा की, कहां निस्बत जनाब ज़हरा की। और फिर जनाब हव्वा को अल्लाह ने दो बेटे अता किए, एक बेटा कातिल है, एक मकतूल है। नहीं तवज्जो फरमाई। एक बेटा कातिल है, एक बेटा मकतूल है। दो बेटे ज़हरा के हैं, सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, दोनों जन्नत के जवानों के सरदार हैं। कहाँ जनाब हवा के बेटे, कहाँ जनाब बतूल के बेटे। और उसके बाद जनाब मरियम, मैंने आपके सामने अर्ज किया था कल कि जनाब मरियम की एक ही निस्बत है, और वो निस्बत ये है ईसा की माँ है। तवज्जो फरमाइएगा, कौन है? ईसा की माँ। ईसा की माँ होने की वजह से। लेकिन मरियम का बेटा कहाँ, ज़हरा के बेटे कहाँ? आए पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है। मैं कोई बात दलील के ना अर्ज करूं, हर एक आप में से बैठा हुआ मेरी इस बात की गवाही देगा। जिन्हें किताबें पढ़ने का शौक है उन्हें किताबों में उन्होंने ये पढ़ रखा होगा, और जिन्हें सुनने का शौक है उन्होंने सुन भी रखा होगा। जब आएगा बतूल का 11वां बेटा, तवज्जो नहीं फरमा रहे, काबे की दीवार के साथ ऐलान ज़हूर का फरमाएगा, तो वहां आ जाएगा मरियम का बेटा। तवज्जो फरमाइएगा, जनाबे ईसा भी आ जाएंगे, काबे के साथ नमाज का वक्त हो जाएगा। तवज्जो चाहिए मुझे। बतूल का 11वां बेटा मरियम के बेटे से कहेगा, तकद्दुम यब्ना मरियम, मरियम के बेटे आगे बढ़, नमाज पढ़ा। नहीं तवज्जो फरमाइए आपने। मरियम के बेटे तकद्दुम यब्ना मरियम, हालांकि कहा जा सकता था तकद्दुम या ईसा, तकद्दुम या रूहुल्लाह, तकद्दुम या मसीह। तवज्जो नहीं फरमा रहे। तकद्दुम या ईसा नाम ले सकते थे, तकद्दुम या रसूल अल्लाह, रसूल भी तो है अल्लाह का, तकद्दुम या रूहुल्लाह, इन सारे नामों से बुलाया जा सकता था ना। लेकिन न ईसा से बुलाया, न मसीह से बुलाया, न रूहुल्लाह से बुलाया, न रसूल अल्लाह से बुलाया, बल्कि क्या कहा? तकद्दुम यब्ना मरियम, मरियम के बेटे आगे बढ़, मरियम के बेटे आगे बढ़, दुनिया तक पैगाम पहुंचाने के लिए। उस वक्त मरियम का बेटा करीब आकर कहेगा, मरियम के बेटे की क्या जरूरत है बतूल के बेटे के आगे आ जाए। आए हाय, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जियो या अली, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। या मरियम के बेटे की क्या जरूरत है कि वो बतूल के बेटे से आगे खड़ा हो जाए? मैं जुमला कहूं दुनिया वालों के सामने, मरियम के बराह रास्त बेटे की जरूरत नहीं कि वो बतूल के 11वें बेटे के आगे आ जाए। हाय हाय, तो फिर बतूल के अपने बेटों के मुकाबले में मरियम चले, यहां भी पहुंच गए। तो फिर जुमला अपने दोस्तों के सामने और पूरी जमानत के साथ जुमले हदिया करने जा रहा हूं। हजरत ईसा के 2 मोजिज़े मारूफ हैं। एक मोजिज़ा ये कि बीमारों को शिफा देते थे, एक मोजिज़ा ये कि मुर्दों को जिंदा करते थे। तवज्जो है? ये आप ऐसे सुनने के आदी नहीं या परेशानी कोई और? अच्छा, मैं ऐसे पढ़ने का आदी नहीं जैसे आप सुन। एक दरूद पढ़े आले मोहम्मद की जाते ना। इस फकीर की मजबूरी ये है, यहाँ पे मामला है तलब और रसद का। जितनी तलब होती है उतनी रसद होती है, और बाखुदा कोई तकरीर तैयार नहीं होती कि जाके कहना क्या है। जितने आप शामिल होते चले जाते हैं, मेंबर पे बैठ के कह रहा हूं, उतने लफ्ज हदिया करता चला जाऊंगा आपको। जितने आप मेरे साथ शामिल रहेंगे, आप चुप कर जाएंगे तो मुझे तो मैंने न्याज ले ली है। चुप करना मसला ही कोई नहीं, यहां से दुआ करा के चला जाऊं तो भी बात मेरी पूरी हो जाएगी। लेकिन चाहता हूं कि चंद बातें आप तक पहुंचाऊं, लेकिन अब क्योंकि आप तक पहुंचानी है, आप लेने के लिए तैयार होंगे तो मैं पहुंचा सकूंगा।
तो आप ये थोड़ा थोड़ा जरा ज़बान सार हिलाते रहेंगे तो मुझे खबर होती रहेगी कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है और बात में आप मेरे साथ शामिल हैं। हजरत ईसा के दो मौजज़े हैं, बीमारों को शिफा देना, मुर्दों को। वैसे तो मट्टी से परिंदे बना के भी उड़ाते थे, लेकिन मट्टी से परिंदे बनाने वाला कहां और मट्टी से आदम बनाने वाले कहां। सलामत रहे मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। एक खातून को, एक औरत को जनाब ईसा के पास लाया गया कि ये बीमार है, इसे शिफा दीजिए। हजरत ईसा ने फूंकते थे तो शिफा हो जाती थी, मुर्दे जिंदा हो जाते थे, परिंदे उड़ने लगते थे। जनाब ईसा ने फूंका लेकिन वो औरत ठीक ना हो सकी। अल्लाह का नबी रूहुल्लाह मोजिज़ा ही यही लेकर आया था कि बीमारों को शिफा बांटता है। लोग इसीलिए झुके चले जा रहे थे कि बीमारों को शिफा देता है, और अब शिफा देने जा रहा है और शिफा मिल नहीं रही। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, औरत ठीक नहीं हो रही। फौरन हजरत ईसा अपने हुजरे में गए, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दुआ करने का तरीका यह था कि दो जानू होकर जमीन पे बैठते थे, अपने दोनों हाथ यहाँ पसे गर्दन बांधते थे और फिर खुदा से मुल्तमिस होते थे। अपने हुजरे में गए, दो जानू होके बैठे, दोनों हाथ यहाँ पसे गर्दन रखे और खुदा से मुखातिब होके कहा, मेरे अल्लाह नबूवत वापस ले ली या मोजिज़ा? तवज्जो सलामत रहे मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। नबूवत वापस ले ली है या मोजिज़ा वापस ले लिया है? जुमला कहूँ अगर आप साथ शामिल हो जाएं। फौरन खुदावंद आलम की आवाज आई, ईसा जिनके सदके में नबूवत दी है उनका सदका दे के वापस नहीं लिया करता। शाबाश शाबाश, सलामत रहे मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। बिल्कुल या ऐसे शामिल होना, चंद बातें हदिया करूं। जिनके सदके में नबूवत अता की है उनका सदका देकर मैं वापस नहीं लिया करता। न नबूवत वापस हुई है न मोजिज़ा वापस हुआ है। फिर मेरे अल्लाह मामला क्या है? जब दोनों चीजें वापस नहीं हुई तो मैं मस्तूर को शिफा देना चाहता हूं और वो ठीक नहीं हो रही है। जो अमल हर एक के साथ करता हूं उन्हें शिफा मिल जाती है, मुर्दों को जिंदगी मिल जाती है, ये औरत ठीक नहीं हो रही, मामला क्या है? फौरन आवाज़ कुदरत आई, ईसा ये बता मैंने तुझे किस कौम का नबी बनाया? तवज्जो 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 इज़ान मोहतरम, मैंने तुझे किस कौम के लिए नबी बनाया है? हजरत ईसा ने कहा, मेरे अल्लाह तूने मुझे कौम बनी इसराइल का नबी बनाकर भेजा है। तो खुदावंद आलम ने फरमाया, ईसा मैंने तुझे कौम बनी इसराइल का नबी बनाया है, तू शिफा दे सकता है सिर्फ बनी इसराइल वालों को। हाय हाय, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, तू शिफा दे सकता है सिर्फ बनी इसराइल वालों को, क्योंकि मैंने तुझे मोजिज़ा तेरा इख्तियार बनाकर नहीं दिया, मैंने मोजिज़ा तुझे तेरे दावे की, तुझे तेरे ओहदे की दलील के तौर पर दिया है। ओहदा तूने मनवाना बनी इसराइल वालों से है, नहीं तवज्जो फरमा रहे, तेरी जिम्मेदारी ही वही है। ओहदा तुझे बनी इसराइल से मनवाना है, मुझे भी तूने बनी इसराइल से मनवाना है। बाहर वाले तेरी जिम्मेदारी ही नहीं है, और ये जिस औरत को लाया गया है ये बनी इसराइल की नहीं है। हाय हाय, अल्लाह अकबर। तवज्जो है, तुझे मोजिज़ा सिर्फ दलील के तौर पे दिया गया है, इख्तियार के तौर पे नहीं दिया गया। ये बनी इसराइल की औरत नहीं है, इसलिए तू इसे शिफा नहीं दे सकता। जुमला कहने जा रहा हूं, मेरे साथ शामिल हो जाना। मरियम का बेटा अपनी कौम से बाहर की औरत को शिफा नहीं दे सकता, और बतूल के बेटे का पहला मरीज अर्शी फरिश्ता लाया गया है। हाय हाय, शाबाश, सलामत है मौला। हैदरी जिंदगी दराज हो, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। हाँ हाँ, वो अपनी कौम से बाहर के फर्द को शिफा न दे, और बतूल के बेटे का पहला मरीज अर्श से लाया गया है, जो बनी नोए इंसान से ही नहीं है। तवज्जो है ना? और उसे भी शिफा कहां से मिल रही है? वहां पे तो ईसा को फूंकना पड़ रहा था, यहां मुस्तफा कह रहे हैं बतूल के बेटे के झूले से मस कर लो। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ हाँ, बतूल की निस्बतों जैसी निस्बत भी किसी के पास नहीं है, बतूल के बेटों जैसा बेटा किसी का नहीं, बतूल के शौहर जैसा शौहर। बल्कि चले एक और जुमला आगे कह दूं, और अगर आप मेरे साथ शामिल हो जाएं। कल मैंने आपके सामने कहा था ना, जनाब आसिया की इज्जत अपने मुआशरे में इसलिए थी कि वो फिरौन की ज़ौजा है। पता नहीं, मैं खुद लुत्फ ले रहा हूं इस जुमले का, और कहते हुए मेरे अपने रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पता नहीं समझा पाऊंगा या नहीं समझा पाऊंगा, अल्लाह करे कि समझा सकूं। आसिया का शौहर
सारी जिंदगी कहता रहा मैं खुदा हूं मुझे मानो। कहता रहा या नहीं? फिरौन की ज़ौजा है ना, तो फिरौन सारी जिंदगी क्या कहता रहा? मैं खुदा हूं, खुदाई का दावा, मैं खुदा हूं मुझे मानो, मैं खुदा हूं मुझे मानो, मैं खुदा हूं मुझे मानो। जिंदगी में डरते हुए कुछ लोगों ने माना, और जब मर गया तो ना तब कोई मानने वाला ना अब कोई मानने वाला। आसिया का शौहर सारी जिंदगी कहता रहा मैं खुदा मुझे मानो, मैं खुदा मुझे मानो, मैं खुदा मुझे मानो, और मानने को कोई नहीं आ रहा। और बतूल का शौहर सारी जिंदगी कहता रहा मैं खुदा नहीं, मैं खुदा नहीं, मैं खुदा नहीं। आज भी बहुत सारे मन चले सर झुका के कह रहे हैं तू ही है। अल्लाह अकबर। जियो या सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। वो सारी जिंदगी, हाँ, और मेरे मौला का फरमान है, और ये मेरी मिल्लत के हर फर्द को अपने जहन में रखना चाहिए। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया है ला तक़ूलू लना आलिहतन फलकुल फीना मा शिअतुम। मेरे मानने वालों इस बात को याद रखना, हमें अल्लाह ना कहना, उसके बाद कह के देखो तुम कह क्या सकते हो हमारी हकीकत के बारे में। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की? हाँ हाँ, इसलिए इस घर जहां तक ये घराना रोकता है ना, हमें वहां तक रुकना है। आसिया का शौहर खुदा होने का दावा करता रहा, मानने को कोई नहीं आ रहा। बतूल का शौहर खुदाई से इनकार करता रहा। अल्लाह अकबर। दुनिया आज तक दरवाजे पे झुकती चली जा रही है। तो बतूल की निस्बतों जैसी निस्बत भी नहीं है, बतूल की शौहर जैसा किसी का शौहर भी नहीं है, बतूल के बेटों जैसे किसी के बेटे भी नहीं है, और बतूल के बाबा जैसा बाबा कहाँ मुमकिन है कि जो खुद आलमीन का सरदार है। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, उस बतूल के बाबा का क्या कहना कि अली जैसा शहनशाह जिसके बारे में कह रहा हो अना अब्दुम मिन नबीद मोहम्मद है। हाय हाय, अल्लाह अकबर। मैं मोहम्मद के अबीद में से अब्द हूं। तवज्जो, अब लफ्ज आ रहे हैं तो मेरी मजबूरी है, मैंने सारी जिंदगी वो तर्जुमा नहीं किया जो लोग करते हैं, और ना अब करूंगा। मैंने कभी इस लफ्ज अब्द का तर्जुमा किया ही नहीं। मैं यही कहता हूं हमेशा कि अली ने फरमाया मैं मुस्तफ़ा के अबीद में से अब्द हूं। दुनिया वालों को खुली छुट्टी है, उस दिन अब्द का तर्जुमा कर लेना जिस दिन तुमने अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दहू का कर लिया। हाय हाय, तवज्जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों की? जिस दिन वहां तर्जुमा हो गया ना, उस दिन यहां मेरे मौला के भी इस जुमले का तर्जुमा कर लेना। जो तर्जुमा वहां करोगे वही तर्जुमा यहां रास आएगा। एक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात करा। बतूल की हकीकत जैसी हकीकत भी किसी की नहीं, बतूल की निस्बतों जैसी निस्बत भी किसी नहीं है। कल आपके सामने ये अर्ज किया था ना कि रसूल खुदा ने वजूद मस्तूर को कहा था कि तू बेटी है तो तुझे रहमत बनाऊंगा, तू ज़ौजा है तो तुझे तेरे शौहर के ईमान में हिस्सेदार बनाऊंगा, तू माँ है तो तेरे औलाद की जन्नत तेरे कदमों में रखूंगा। तो अब फिर क्या कहने बतूल के जिसका बाबा रहमतुल लिल आलमीन है। हाय हाय, तवज्जो नहीं फरमा रहे। जिसका बाबा रहमतुल लिल आलमीन है। रहमतुल लिल आलमीन का क्या मतलब? अल्लाह अकबर, जुमला सामने आ गया। बीबी आपका एहसान मंद हूं। रहमत का कल मतलब आपको बताया था। रहमत का मतलब है मुश्किलात का हल। लुगत की जिम्मेदारी लेके कह रहा हूं। रहमत का क्या मतलब है? मुश्किलात का हल। आलमीन की मुश्किलात का हल है मुस्तफा। हाय 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 हाय, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आलमीन की मुश्किलात का हल कौन है? मुस्तफ़ा, और मुस्तफ़ा के लिए रहमत है ज़हरा। आलमीन की मुश्किलात का हल मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा की मुश्किलात का हल ज़हरा। अल्लाह अकबर। जियो यार, जिंदगियां दराज हो, मौला आपको अता फरमाए। नहीं नहीं, आप परेशान ना हो। मैं दलील पेश करता हूं। मैं कुछ चेहरों पे देख रहा हूं, मुझे परेशानी दिखाई दे रही है, लेकिन दलील पेश करने जा रहा हूं। अगर आप मेरे साथ शामिल हैं, ये जगह जगह दुनिया वाले आपको हर जगह पे लिखा हुआ नजर आता होगा, मेरे लिए अल्लाह काफी, मेरे लिए अल्लाह काफी, मेरे लिए अल्लाह काफी है या नहीं? परेशान तो नहीं? मेरे लिए अल्लाह काफी। हालांकि खुदा ने ये अपने हबीब से कहलवाया था। ये आयत कुल से शुरू हो रही है। ऐ मेरे हबीब आप कहिए, तवज्जो नहीं फरमा रहे। मेरे लिए अल्लाह काफी, जिसका बराह रास्त खुदा से राबता था।
वो उससे कहलवाया जा रहा, आप कहिए कि मेरे लिए अल्लाह काफी। लेकिन अजब बात है कि जिसके लिए सारे जहान में अल्लाह काफी है ना, वो बतूल के दरवाजे पे आके कह रहा है इन्नी अजदो फी बदनी ज़ौफ़ा। हाय हाय, अल्लाह अकबर। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। हदीसे के साथ पढ़ते हो या नहीं पढ़ते? हाँ हाँ, सिर्फ वो अरबी पढ़ के ना चले जाया करो, सिर्फ सुन के ना चले जाया करो। हम सुन मुन बुक मुन वालों में नहीं है, हम चीजों को समझने वाले हैं। या रसूल अल्लाह, बदन में ज़ौफ़ है, बीमारी है, खुदा न खास्ता तकलीफ है, बुखार है, तो आपके लिए तो अल्लाह काफी है। नहीं तवज्जो फरमा रहे। काबे के दरवाजे पे जाइए, मुल्तजिम को पकड़िए, खुदा से दरखास्त करके कहिए, खुदा से कहिए इन्नी अजदो फी बदनी ज़ौफ़ा। परेशान हो गए आप अहबाब। हाँ हाँ, जाइए खुदा से फरमाइए। बईद नहीं, रसूल आजम का जवाब आएगा कि मेरा हर एक अमल कयामत तक आने वाली मेरी उम्मत के लिए सुन्नत है। अगर मैंने काबे का दरवाजा पकड़कर वहां से जाके शिफा की बात की तो मेरी सारी उम्मत काबे के दरवाजे पे चलेगी। मैं आज बतूल के दरवाजे पर आकर दुनिया वालों को बताने जा रहा हूं, शिफा चाहिए तो दरवाजा ज़हरा का है। अल्लाह अकबर। यार ऐसे नहीं मिल गए हैदरी, मैं दुनिया के लिए सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं। मुश्किलों के हल के लिए दरवाजा बतूल को ना भूलना। यहां पर आओगे तुम्हें तुम्हारी हर मुश्किल का, चलो शामिल हो गए मेरे साथ तो मैं जुमला कहूं, मैं क्या क्या चीजें तुम्हारे सामने बयान करूं। नबी अकरम ने सिर्फ मामला, ये जो ज़ौफ़ रसूल था ना, ये खुदा ना खास्ता किसी बीमारी का सिर्फ मामला नहीं था। कभी आपने सोचा क्यों रसूल थकावट महसूस कर रहे थे, क्यों ज़ौफ़ महसूस कर रहे थे? मेरा बच्चा, क्यों ज़ौफ़ महसूस कर रहे थे, क्यों थकावट महसूस कर रहे थे? ये जो रसूल बीबी के घर तशरीफ लाए हैं ना, ये 23 और 24 ज़िलहज सन 9 हिजरी की रात का वाकया है। तवज्जो नहीं फरमा रहे। चलो तुम्हारे लिए आसान हो जाए, ये उस शब का वाकया है जिसकी अगली सुबह मुबाहिला हुआ है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। 3 दिन रसूल मुनाजरा करते रहे ईसाइयों के साथ कि ईसा अल्लाह का बेटा नहीं, अल्लाह का नबी है। और वो कहते रहे हम नहीं मानते, हम तो यही मानेंगे कि बेटा है। आयतें आती रही, जुमला कहने जा रहा हूं, अगर आप मेरे साथ शामिल हों। खुदावंद आलम आयतें भेजता रहा, आयतें नाजिल होती रही, तवज्जो, आयात नाजिल होती रही। 3 दिन कुरान आता रहा और ईसाई नहीं माने। जब ईसाई नहीं माने ना, तो फिर आयत मुबाहिला नाजिल हुई। फकुल तालो नदो अबनाअना, बल्कि इससे पहले के जुमले क्या हैं? फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, जब अल इल्म आ जाने के बाद भी इनकी जरूरत अभी पूरी नहीं हुई। तवज्जो नहीं फरमा रहे। आयतें आ रही थी ना मुसलसल, यानी कुरान आने के बाद भी अगर इनकी जरूरत पूरी नहीं हुई। फकुल तालो नदो अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। मेरे हबीब, अब आसान तर्जुमा करूं, मैं पूरे तर्जुमे में ना जाऊं। मेरे हबीब, आसान तर्जुमा आयत मुबाहिला का ये है कि मेरे हबीब, अगर कुरान काफी नहीं हुआ ना, तो ऐलान कर दे कल उन्हें लेके आऊंगा जिनके साथ काफी हो जाएगा। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। कल वो भी आएंगे, लेकिन मैंने जो ज़ौफ़ की बात की, रसूल ऐलान, तवज्जो अज़ान मोहतरम, रसूल ने क्या ऐलान फरमाया? और अपनी तरफ से नहीं, खुदा के हुक्म पे क्या ऐलान फरमाया? बिस्मिल्लाह, एक दरूद पढ़ें आले मोहम्मद की ज़ात करम। तवज्जो फरमाइएगा, क्या ऐलान फरमाया रसूल खुदा ने? कुल तालो नदो अबनाअना व अबनाअकुम। मेरे हबीब, इनसे कहो, बुलाते हैं हम अपने बेटों को, तुम अपने बेटों को। ये ऐलान किससे करवाया? मुस्तफा से। किसने करवाया? अल्लाह ने। कहने कहो कल हम अपने बेटे लाएंगे। जिस खुदा ने मुस्तफा से ये ऐलान करवाया कि ने कहो कल हम अपने बेटे लाएंगे,
उसी खुदा ने कुछ दिन पहले मुस्तफ़ा से इन्हीं के दरमियान ऐलान करवाया था कि मेरे हबीब इनके सामने कह दे, मा काना मुहम्मदिन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मेरा मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, ऐलान कर दे मेरा मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप। जब मर्दों में से किसी का बाप कोई नहीं तो मोहम्मद का बेटा कोई नहीं। तवज्जो, जिसने कल ऐलान करवाया था मेरे हबीब इनसे कह दे मेरा कोई बेटा नहीं है, उसी खुदा ने आज ऐलान करवा दिया इनसे कह कल बेटे लाऊंगा। हाय हाय, जिसने कहा था कि ऐलान कर बेटे नहीं, वही आज कहलवा रहा है कि इनसे कह कि मैं कल बेटे लेकर आऊंगा। जब मुस्तफा ने ये ऐलान कर दिया, ईसाइयों के सामने तो ऐलान हो गया, लेकिन अब खुदा के सामने अर्ज की मेरे अल्लाह कल तूने ही ऐलान करवाया था कि मेरा कोई बेटा नहीं है और आज मुझे बेटों की जरूरत पड़ गई है। बेटे कहां से एक शब में लेकर आऊं, बेटे कहां से एक शब में लेकर आऊं। आवाज़े कुदरत आई मेरे हबीब, इसीलिए तो पहले ऐलान करवाया था कि बेटा कोई नहीं और आज ऐलान करवा रहा हूं कल बेटा तू लेकर आएगा। आज तुझे किसी दरवाजे पे भेजूंगा, वहां से बेटे लेकर आ, ताकि दुनिया वालों को खबर हो जाए कि जब बेटों की जरूरत हो तो बतूल के दरवाजे पे जाना चाहे। अल्लाह अकबर, सलामत रहे। या सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। हाँ हाँ, जब मुस्तफ़ा को भी, और सिर्फ अब ना अना की मंजिल पर नहीं, बतूल ने पूरी आयत मुबाहिला तैयार करके मुस्तफ़ा की गोद में रखी है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ हाँ, वहीं से रसूल को अब ना अना भी मिला, वहीं से रसूल को अनफुसना भी मिला, वहीं से रसूल को निसा अना भी मिला। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। और ये सारे चाहिए किस लिए थे? बस खत्म कर दिया मैंने अपने बयान को। ये सारे चाहिए किस लिए थे? तौहीद की गवाही के लिए। तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं। किस लिए चाहिए थे? तौहीद की गवाही के लिए। और तौहीद के सारे गवाह मिले हैं बतूल के दरवाजे से। हाय हाय, सारे गवाह, इस सारे पे जिन्होंने सारे का लुत्फ लिया हो, सारे गवाह मिले हैं बतूल के दरवाजे से। और अब जुमला कह दूं, बस अपने लुत्फ के लिए कहने जा रहा हूं, मुझे नहीं पता आप तक पहुंचा पाऊंगा या नहीं पहुंचा पाऊंगा, कहने अपने लुत्फ के लिए जुमला जा रहा हूं। गवाही की शर्त है राय साहब, गवाह उसे तस्लीम किया जाता है जो ऐनी शाहिद हो। हाय हाय, नहीं तवज्जो। हाँ हाँ, कोर्ट में जिसे आप गवाह बना के ले जाए ना, तो पूछता है जज, देखा था? कहे देखा था। और फिर सिर्फ देखा नहीं था, मौके पे मौजूद भी था। तवज्जो है, यानी हाजिर नाजिर भी हो, ऐनी शाहिद भी हो, वो गवाही देता है। तौहीद की गवाही वो दें जो उसके ऐनी शाहिद हैं। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। इसीलिए तो मेरे मौला अमीर से किसी ने कूफा में पूछा था, या अली, जिस खुदा की इबादत करते हो उसे देखा भी है? ज़ेरे लब मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा, अली उसकी इबादत कैसे करे जिसे देखा ही ना हो। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। और फिर हमें समझाने के लिए फरमाया, दुनिया वालों याद रखना, वो यहाँ से नहीं यहाँ से दिखाई देता है। हाय हाय, यहां से नहीं यहां से दिखाई देता है। और यहां का फर्क भी इसी घराने ने समझाया है। बात लंबी ना हो जाए, मौला ने जब ये फरमा दिया था ना कि वो यहां से नहीं यहां से दिखाई देता है, मौला ने कह दिया, बात लोगों के जहनों में गर्दिश करने लगी। ये सवाल सालों पे मुहीत लोगों के जहनों में घूमता रहा। और एक दिन अबू बसीर ये सवाल लेकर मेरे 5वें इमाम के पास आ गया, मौला ये कैसे मुमकिन है कि जो यहां से दिखाई न दे वो यहां से दिखाई दे जाए? मैं पूरी रिवायत नहीं पढ़ता, कभी वक्त हुआ तो पढ़ूंगा, सिर्फ जो कहना है उसकी दलील के लिए मुझे कहना पड़ दिया, वरना मैंने तकरीर छोड़ दी थी। कैसे मुमकिन है कि जो यहां से दिखाई न दे वो यहां से दिखाई दे जाए? इमाम ने फरमाया, अभी तुझे दलील देते हैं।
ये यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, मस्जिद में थे मौला, इनसे पूछ मैं कहाँ हूँ, मैं मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम कहाँ हूँ। अबू बसीर ने एक दफा परेशान होकर कहा मौला इर्द गिर्द आपके बैठे हैं, मैं पूछूंगा तो मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। इमाम ने कहा पूछ तो सही। अबू बसीर उठा और उठ के जाके एक बंदे से पूछा इमाम कहाँ है। वो चारों तरफ देख के कहने लगा कल मिले थे। तवज्जो नहीं फरमाई, कल मिले थे, फिर मुलाकात नहीं हुई। एक और शख्स से मौला कहाँ है, उसने कहा फजर में देखे थे, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। अब मौला के पास हो बैठा परेशान। इतनी देर में मेरे मौला का एक सहाबी है, आंखों से अंधा, और सिर्फ अंधा नहीं, ऐसा अंधा कि जिसकी आंखों की दोनों लवें आपस में मिली हुई हैं, जिसकी आंखें खुलती ही ना हो, उसे अरबी में मकफूफ कहा जाता है। मीम क्याफ कश वाला फे वाओ फे मकफूफ। हारून मकफूफ के नाम से मारूफ था। हारून मस्जिद में लाठी खटखटाता हुआ दाखिल हुआ। इमाम ने अबू बसीर से कहा अबू बसीर इससे पूछ मैं कहाँ हूं। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, इससे जाके सवाल करके मैं कहाँ हूं। मौला ये सामने जो आंखों वाले बैठे हैं इन्हें आप दिखाई नहीं दे रहे। हाय हाय, वो तो आंखों से अंधा है, उसे क्या खबर। इमाम ने कहा पूछ तो सही, तूने सवाल किया है, जो यहां से दिखाई नहीं देता वो यहां से कैसे दिखाई देता है, खबर हो जाएगी। अबू बसीर चलता हुआ हारून के सामने गया और हारून से कहा कोई खबर है कि मौला कहां है। जलाल में आके कहने लगा अबू बसीर अंधा समझ के मजाक उड़ाता है, सामने ही तो बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर, हैदरी सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा तो फरमाए। ये वो घराना है जो उसके होने का ऐनी शाहिद है और जिन्होंने उसका होना मनवाया है, और इस सारे घराने पर जो हुज्जत है उसका नाम ज़हरा है। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, जो हुज्जतों पर हुज्जत है वो इन दिनों में बड़ी जख्मी है। ये दिन मैं हाथ पहले बांध रहा हूं, मंजिलें मुश्किल हैं जो कहने जा रहा हूं। बीबी मदद फरमाइए। हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन पिछली सदी के गुजरे हैं, आका मरअशी नजफी, अभी भी हरम जनाब मासूमा की पुश्त पर उनकी लाइब्रेरी के अंदर उनकी कब्र मौजूद है। ये वो हस्ती है कि जिसकी सारी जिंदगी कोई नमाज तहज्जुद कज़ा नहीं। अमाल में इस मंजिल की शख्सियत और अकीदे में उनके ऊपर उनके शागिर्द आका आदिल अलवी ने एक किताब लिखी खुर्शीद फ़ुकाहत। उस किताब में उन्होंने उनकी ज़िंदगी का ये वाक़या लिखा कि क्योंकि हरम मासूमा के मरकज़ी पेश नमाज वो थे, तो जब अजान मुअज्जिन ने देनी होती थी तो वो उनकी इजाज़त के बगैर अजान देना उसके लिए ठीक नहीं था। वो इजाज़त लेता था फिर अजान देता था। जनाब सैयदा की अज़ादारी के दिन थे, मातम करते करते मैं एक एक लफ्ज़ की ज़मानत ले रहा हूँ। ये होते हैं फ़कीह। मातम करते करते मगरिब का वक्त हो गया, मुअज्जिन आका मरशी के पास आया, आका इजाज़त अजान दूं? फरमाया अभी रुक जाओ। कुछ वक्त और गुजरा, अंधेरा छाने लगा, उसने फिर आके कहा आगा इजाजत है अजान दूं? कहा अभी रुक जाओ। तीसरी दफा उसने कहा आगा वक्त खत्म हो गया, अजान दूं? जलाल में उसे कहा खबरदार, अगर ये आजादारी ना होती नमाज ना होती। इस सतह की शख्सियत है। उनके कुछ मुकाशिफात उनके दुनिया से जाने के बाद छपे, जिसमें उनकी कुछ उन मुलाकातों का तज़किरा है जो मुलाकातें उनकी साहिब ज़मान के साथ। जिंदगी में तज़किरा नहीं फरमाई, दुनिया से जाने के बाद कहीं तहरीर करते रहे, वो उनके कागजात में से वो मिल गए, उन मुकाशिफात को छापा गया। एक मुकाशिफे का अजब हाल है। वो कहते हैं जब मैं अपने आका की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने देखा मुसल्ले पे बैठे गिरिया फरमा रहे। साहिब ज़मान मुसल्ले पे बैठे गिरिया फरमा रहे, आंखों से आंसू जारी।
और इमाम की निगाह किसी जानिब है और उधर देख कर रोते चले गए। कहते हैं जब मैं करीब गया तो मैंने इमाम की निगाह का ताक़ुब किया कि इमाम कहाँ देख रहे हैं। तो कहता है मैंने देखा जिस मुसल्ले पे इमाम तशरीफ फरमा थे, मुसल्ले पे सजदगाह के साथ 5 मेखें पड़ी थी जिन पे खून लगा। अजरकुम, 5 मेखें पड़ी थी जिन पे खून लगा हुआ था। कहता वो मेखें देखकर मैंने आका से कहा, आका इतना गिरिया फरमा रहे हैं, ये कैसी मेखें हैं, इन पे लगा हुआ ये खून क्या है। कहता है मेरी जबान से ये लफ्ज निकलना था, पहले इमाम पानी रो रहे थे, अब इमाम ने खून रोना शुरू किया। इमाम की आंखों से खून जारी हो गया और इमाम ने रोते हुए कहा, मरशी तू जानता है ना मेरी दादी का दरवाजा जलाया गया, मेरी दादी का दरवाजा जलाया गया। मरशी कहते हैं मैंने मातम करना शुरू किया और मैंने मातम करते हुए कहा, बेशक मौला मैं जानता हूँ आपकी दादी का दरवाजा जलाया गया। मौला 14 सदियों से इसी बात पे तो रो रहे हैं जिस दरवाजे पे नबी रुक के सलाम करते थे, आपकी दादी का वही दरवाजा जलाया गया, ये सुनना था। मरशी कहते हैं इमाम ने बैन करते हुए कहा, मरशी ये मेखें मेरी दादी ज़हरा के दरवाजे की मेखें हैं। मरशी जब आग लगाई गई ये मेखें सुर्ख होके बाहर आ गई। मरशी जब दरवाजा गिराया गया ये मेखें मेरी दादी के पहलू में पैबस्त हो गई। इन मेखों का लगना था, बतूल ने रो के कहा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मौला आपकी हाय कबूल करे। ये मेरी दादी ज़हरा के दरवाजे की मेखें हैं। ये हाल है नबी की बेटी का कि उसका पहलू जख्मी है, जलता हुआ दरवाजा नहीं, उस दरवाजे में वो मेखें भी बतूल को जख्मी कर गई। और अगबला जुमला कहूँ, सैयद अब्दुल रज़ाक अल मुकर्रम ने इस जुमले को लिखा है, मक्तल ज़हरा में मैं जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। वो कहते हैं मैं नहीं जानता बतूल ने जलता हुआ दरवाजा हटाया कैसे, नहीं खबर मुझे बतूल ने जलता हुआ दरवाजा हटाया कैसे, लेकिन इतना जानता हूँ हटाया क्यों। अल्लाह अकबर। और क्यों जानते हैं उन्होंने, वजह यह लिखी कि जलता हुआ दरवाजा हटाकर ना बतूल फौरन दौड़ी और जाकर सबसे पहले उस रस्सी में हाथ डाला जो अली के गले में डाल। अजरुकुम अल्लाह, एक हाथ जनाब सैयदा का उस रस्सी में है जो अली के गले में है। और उन्होंने कहा ऐसे मौके पर जब दुश्मन घर में आ जाए ना, अपने से ज्यादा फिक्र अपने बच्चों की होती है। बतूल ने अपने बच्चों को बचाने के लिए दूसरे हाथ से अपने बच्चों को पनाह देना शुरू की। एक जालिम ने दाएं हाथ पे ताजियाने मारे, दूसरे जालिम ने बाएं हाथ पे तलवार का दस्ता मारा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, जब तक बतूल जिंदा रही दाएं हाथ से। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मौला आपकी हाय कबूल करे। मैंने सारी शहादत नहीं पढ़नी, बस एक जुमला पढ़ना है, खत्म हो गया मेरा बयान। मेरे बाद के ज़ाकिरीन आपके सामने मसाइब पढ़ेंगे। सिर्फ एक रिवायत जो आका वहीद ने लिखी है, बस वो रिवायत पढ़ के मैंने छोड़ दिया अपने बयान को। वो कहते हैं एक दिन वो शख्स जिसने जनाब बतूल को जख्मी किया था, अल्लाह अकबर, उसने हजरत मिकदाद को, मौला आपकी हाय कबूल करे। हाँ हाँ, इस गम में हाय करना जरूरी है। आप हर मजलिस में जाकिरीन से सुनते हैं ना, हुसैन का पुरसा लेने माँ आई है, सुनते हैं ना, हुसैन का पुरसा लेने माँ आई है। आज मैं कहूंगा माँ का पुरसा लेने हुसैन आया। हाँ, आज माँ का पुरसा बेटे को देना है। माँ बहनों बेटियों में बतूल की बेटियां बैठी होंगी, तुम्हारे दरमियान अली भी बैठे होंगे, तुम्हारे दरमियान हसनैन भी बैठे होंगे। आज हमने सबको बतूल का पुरसा देना है। बस मुझे एक जुमला कहना है। मिकदाद को दरबार में बुलाया और बुलाकर वो हंस के कहने लगा, मिकदाद ये बता नबी की बेटी किस हाल में दुनिया से गई है। हाय हाय, नबी की बेटी किस हाल में दुनिया से गई है। अब मुझे माफ करना, मिकदाद उस दिन का हाल बयान करेगा जिस दिन बतूल दुनिया से गई है। और गई कब है? 3 जमादी उसानी को बतूल ने पर्दा किया है। जख्मी हुई है रबीउल अव्वल के अवाइल में, यानी जख्मी होने के कम अज कम 75 दिन के बाद जनाब बतूल की शहादत है। 75 दिनों में जख्म ठीक होते हैं ना, जख्म भरते हैं ना, सारे गवाही तो जख्म भरते हैं ना। अब सुनना, जिसके जख्म भर के ये हालत थी, अल्लाह जाने उस
उसकी पहले दिन क्या हालत होगी। हजरत मिकदाद ने दरबार में मातम किया और रो के कहा लक़द ज़हबत मिन दुनिया कान दम यखरुजु मिन ज़हरिहा व जंबिहा बिसबब ज़रबे का लहाओ बिसैफ़े व सौत। रो के कहा तुम लोगों ने जो तलवारों के दस्ते मारे थे, तुम लोगों ने मातम कर लेना जो ताजियाने मारे थे, उनकी वजह से बतूल का ये हाल था कि जिस दिन बतूल दुनिया से गई उस दिन भी बतूल के पहलू से खून जारी था। और अली रो के बैन करके कहते थे कफ़नहा बिसबअति असबाकिन, ओ मेरे अल्लाह मुझे बतूल को 7 चादरों में कफन देना। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून वल्लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन।